स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हैरत अंगेज कारनामे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके सुन करके वास्तव में आपको आश्चर्य होगा। आज से लगभग 7 दिन पहले यहाँ एक दिव्य और भव्य मूर्ति जो है, हम अपने कैमरामैन से कोशिश करेंगे कि आप दिखाइए इस गड्ढे को। यह जो गड्ढा आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मूर्ति जो है भगवान हनुमान की प्रकट होती है और सुनने में आता है कि वह स्वप्न में आते हैं एक ऐसे व्यक्ति के जिसने सपना देखा और सुबह आकर के उस जगह की खुदाई की जाती है, जिसमें से मूर्ति जो है वो भगवान महावीर की जो प्रकट होती है। सब कुछ तो यहाँ तक तो ठीक है, भगवान प्रकट हुए, लेकिन उससे भी हैरत अंगेज कारनामा ये होता है कि आज जब भी हमारी उपस्थिति यहाँ पे हुई है तो आज सुबह में ये मूर्ति जो है यहाँ से गायब है। हम चाहेंगे कि आप इधर जरा दिखाइए अपने कैमरामैन से। यहाँ भगवान महावीर की, हनुमान जी की मंदिर बनने का जो तैयारी यहाँ पे चल रहा था, और इस परिस्थिति में भगवान की वह दिव्य मूर्ति ही गायब हो जाती है। उसके साथ जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था वो चढ़ावा भी यहाँ से गायब था। अगर सोने की मूर्ति होती, चांदी की मूर्ति होती या कांसे की मूर्ति होती, या ऐसा कहा जाए कि किसी धातु की बनी हुई मूर्ति होती, तो चोर उसको चुरा करके ले जाते, लेकिन वह साधारण सी मूर्ति, और उस मूर्ति को भी चोर चुरा ले गए। तो कहीं ना कहीं ऐसी संदेह व्यक्त किया जाता है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जाता है कि वो मूर्ति जो है वो किसी ने छेड़खानी करने के लिए, किसी ने किसी को परेशान करने के लिए यहाँ से जो है वो हटा दिया। उस व्यक्ति से भी हम समझने की कोशिश करेंगे जिसके सपने में भगवान की मूर्ति आती है, और जिस व्यक्ति ने यहाँ पे खुदाई कराया उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह मूर्ति जो है वो कैसे आपके स्वप्न में आती है और कैसे फिर यहाँ से गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान आपके स्वप्न में आए होंगे तो भगवान आपको ये भी दिखाएंगे कि वो मूर्ति कहाँ गई हुई है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप इस गड्ढे को पहले दिखाइए। लगभग ये गड्ढा देखिए, लगभग 6 फुट के आसपास ये गड्ढा जो है यहाँ खुदाई होती है। सड़क के ठीक किनारे, NH-31 के ठीक किनारे हनुमान जी की यह मूर्ति जो है यहाँ से मिलती है। यहाँ पे आप देखिए भगवान की एक तस्वीर जो है वो रखी हुई है, कुछ फूल माला भी यहाँ पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वो मूर्ति यहाँ से नदारद है। मूर्ति यहाँ पे अभी है नहीं। अब वो मूर्ति कहाँ गई, यह संदेह का बात है, यह कोई बता नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो ग्रामीण उपस्थित है उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित होने वाली थी, जो मंदिर यहाँ पे बन रहा था, जिसकी तैयारी आप यहाँ पे देख रहे हैं, वह मूर्ति आई कैसे और फिर गायब कैसे हुई, यह पूरा विधिवत घटनाक्रम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से जिसके सपने में भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। अपना परिचय बताइएगा, और ये जो पूरी कहानी थी, इसको कहानी ही कहा जा सकता है, कैसे आपके स्वप्न में भगवान आते हैं फिर कैसे चले गए, इस घटनाक्रम के बारे में जरा हमको बताइए। मेरा नाम मुलायम कुमार यादव है। कुछ दिन पहले से हम मंगलवार भुगते थे, उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, तो हमको सपने में आया कि यहाँ पर हम हैं। तो बोले कि हम कहाँ पे खुदाई करें, तो बोला कि यहीं पर है, खुदाई करो। कौन कौन बोला? मेरे बजरंगबली सपने में। अच्छा, बजरंगबली से आपसे वार्तालाप भी हुई? सपने में आपने उनसे पूछा कि कहाँ खुदाई करें? तो अच्छा, हनुमान जी ने बताया? हाँ, वो बोले थे कि यहाँ पर फटे हैं। अच्छा, तो हम 2-3 लोग से बोले, तो वो बोल रहा था कि जंगलवा में ये इसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, तो हम वहाँ पर पूजा पाठ बस करने लगे। अच्छा। उसके बाद 5 नारियल रखे और वो फट गया, तो सब लोग को मिलकर सहयोग से ज़बरदस्ती कुड़वाए, तो वहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति निकली। आज 7 दिन हुआ, 7 दिन के बाद 7वां दिन मूर्ति रात में गायब हो गई। ऐसे ये जमीन जो थी यहाँ पे बिल्कुल सामान्य सी जमीन थी, आपको जंगल लगा हुआ था, आपको सपने में भगवान आते हैं और जबरदस्ती आप वहाँ पे लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे खुदाई की जाए ना। तो फिर जरा ये बताइए कि भगवान से जब आपका वार्तालाप हो रहा है, इसे आप पूछ रहे हैं, तो जरा ये भी पूछिए, उनसे कोशिश करिए कि आप गए कहाँ। अब भगवान से अब तो प्रार्थना फिर करेंगे, अगर भगवान हमको मानते होंगे तो फिर कहीं होंगे तो आएंगे, नहीं तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये बताइए, जो ये आप मंदिर बनवा रहे थे, अगर वो मूर्ति नहीं भी मिलती है, मान लीजिए वो मूर्ति जहाँ भी हो, अगर वो मूर्ति नहीं भी मिलती है, तो क्या ये मंदिर का कार्यक्रम आपका जारी रहेगा? हाँ, वो जारी रहेगा, जैसे से आएगा वो वैसा से जारी रहेगा। यहाँ पे दूसरी मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी? अब आगे देखा जाएगा, पहले फोटो वोटो रख के पूजा पाठ करेंगे। ये ज़मीन आपकी है? हाँ, मेरी ज़मीन है। ये इनकी अपनी निजी ज़मीन है। कह रहे हैं कि अगर मूर्ति वो प्रकट होती है, मूर्ति फिर से हमको मिलती है, तो हम उसको स्थापित करेंगे, और अगर मूर्ति वो हमारी नहीं मिलती है भगवान की, तो हम ऐसे ही वहाँ पे फ़ोटो वोटो रख करके पूजा करेंगे। ये बताइए ज़रा कि वो मूर्ति जब आपने उसमें से गड्ढे में से निकाला, तो आपके साथ कुछ और लोग थे या आप अकेले थे? नहीं, 2-3 लोग थे।
और ऊपर तो बहुत लोग थे, 20-25 लोग थे, 2-3 लोग नीचे थे। उसमें से 2-3 लोगों ने मिलकर उस मूर्ति को निकाला। कोई संदेह मूर्ति अगर किसी ने छेड़खानी करने के लिए आपको, अच्छा ये बताइए, मूर्ति गायब हो गई, ठीक है, भगवान थे प्रकट हुए गायब हो गए, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था वो भी पैसा लेके हनुमान जी गायब हो गए क्या? वो भी चले गए। कौन? हनुमान जी? अब हम किसी को देखे नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं। भगवान के पास जो चढ़ावा चढ़ा हुआ था शायद भगवान जी उसको भी लेकर के चले गए। ये आप इसको कुछ स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं। चलिए, अभी हमारी उपस्थिति NH-31 के ठीक किनारे बिलरिया गांव में हुई है। हमारी उपस्थिति यहाँ पे केवल और केवल यह कौतूहल, बस यह जानना था कि भगवान अगर प्रकट हुए हैं तो यहाँ पे जो मूर्ति का कार्यक्रम है वो मूर्ति स्थापित होने वाली थी। हम ये देखने आ रहे थे, लेकिन हमको जब सूचना मिली सुबह कि वहाँ से तो मूर्ति ही गायब हो गई, तो कौतूहल बस हमको यहाँ पे आना पड़ा। हमारे चैनल के समस्त दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भगवान के मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बारे में हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़मीन है वो किसकी है, और क्या जब मूर्ति विलुप्त हो गई यहाँ से तो फिर मंदिर का कार्यक्रम आप जारी रखिएगा या फिर मंदिर बनाने का कार्यक्रम जो है बंद कर दीजिएगा? अपना नाम बताइए और फिर। हमारा टुनटुन यादव नाव पड़ेगा। ज़मीन हमारी है, मंदिर का काम जो है, मूर्ति चोरी गई है, उसका बाद हमारा ज़मीन है, हम उसका पर लवनीन है, हम पूजा करेंगे उसको फोटो धर बिलरिया गांव। इनका कहना है कि मूर्ति जो है वो भले ही यहाँ से अदृश्य हो गई या गायब हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मंदिर का कार्यक्रम यहाँ पे जारी रहेगा, और इनकी अपनी ये निजी ज़मीन है, तो ये अपने ये बताइए अपने पैसे से बनाइएगा फिर चंदा से बनाएंगे सर? अच्छा, इनका कार्यक्रम जो है वो चंदे के साथ यहाँ से शुरू होगा, तो फिर वो मंदिर का पुजारी कौन होगा? जे भगवान अब जेकर सोचो लड़का बा हमारा जन बाणन वह रहे हैं। मंदिर के पुजारी इनके अनुसार इनका लड़का होगा, और ये मंदिर जो है वो चंदे से बनेगा। यहाँ पे भगवान हनुमान की ये तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसी गड्ढे से वो मूर्ति जो है वो निकली और फिर अदृश्य हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ने के बाद ना हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि ज़रा इस गड्ढे को आप दिखाइए, और ये जो गड्ढा है उसके अंदर था, इस गड्ढे की खुदाई आप लोगों ने कैसे किया? हमको सपने में भगवान आए, बजरंग बली, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खुदाई किए, तो हम सब लोग मैंने उल्टा सीधा बोलने लगे कि ककसा में सब ये क्या कर रहा है। तो उसके बाद हम पटा गए। यहाँ पर फूल माला चढ़ाते थे, वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, और एक बानर आता था तो उसका चाना और गुड़ खिलाते थे। अच्छा। उसके बाद फिर रात में सोए थे तो सपने में आए बजरंग बली कि हमको नारियल रखो, अब फाट जाएंगे तो यहाँ पर सबके मदद से खुनवाना। तो हम 5 नारियल रखे, फट गया, तो सब लोग के सहयोग से ज़बरदस्ती बुलवा कर खुनवाए, तो ये बजरंग बली की मूर्ति प्रकट हुई। ये खुदाई कई लोगों ने मिल के किया, अकेले या कौन लोग थे इसमें? इसमें तो 3 लोग मिल के खुदाई किया, और ऊपर से तो 25-30 लोग खड़े थे। अच्छा, ये खुदाई 3 लोगों ने मिल के किया है, और हम चाहेंगे कि इधर से ज़रा दिखाइए, वो एक नीचे जो गड्ढा है, वो मूर्ति जो थी इनके अनुसार उस गड्ढे के अंदर की ओर थी। इसमें मूड़ी बस छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, अंदर गोड़ था, और मूड़ी पर 2-3 खुरपे लग गए थे। उसके बाद हटाए तो बजरंग बली के मूड़ी लौका। अच्छा, इनके अनुसार ये गड्ढा जो है, इसकी ये खुदाई की है खुरपी से नीचे जा कर के, और मूर्ति जो थी वो अंदर की ओर थी, और उन्होंने मूर्ति जो है वो उस अंदर से बाहर निकाला, और यहाँ वहाँ से निकाल करके आपने यहाँ रखा था? यहीं रखा था। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि वो मूर्ति जो है गायब हो गई? हमको रात में पता चला, रात में 2 बजे। रात को 2 बजे आपको कैसे पता चल गया कि मूर्ति गायब हो गई? यहीं पर सोए थे। तो रात भर मैंने सोए थे आप, क्या जग जग के देख रहे थे क्या? हाँ हाँ। रात के 2 बजे इनको फिर सपना आया? ना ऐसे ही पेशाब करने के लिए जगह थे तो मूर्ति यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, रात को ये 2 बजे जगते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मूर्ति जो स्थापित थी हनुमान जी की, वो मूर्ति नहीं है। तो ये फोटो कब लगा? अभी लगा है कि अभी सुबह में लगा है। अच्छा, वो मूर्ति के गायब होने के बाद इन्होंने ये फोटो जो है भगवान का स्थापित किया यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। वो जो मंदिर बन रहा है आपका, तो उसमें आप उस मूर्ति को रखेंगे या इस फोटो को रखेंगे?
हम साहब अभी फ़ोटो के पूजा करेंगे या भगवान से उम्मीद रखेंगे कि मेरे भगवान जहाँ गए हैं वहाँ से आए, और नहीं फ़ोटो की पूजा करेंगे। काम ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इनका कहना है कि कार्य जो है वो अनवरत चलता रहेगा, मंदिर का निर्माण जो है ग्रामीण के सहयोग से चलता रहेगा, और जब तक कि वो मूर्ति इनकी जो कि इस गड्ढे से मिली थी न मिल जाए, तब तक इस फोटो का ये पूजा पाठ जो है वो करेंगे। कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ संदेह है, कुछ ऐसा मैंने आपके मन में लग रहा है कि कोई मूर्ति आपको परेशान करने के लिए यहाँ से उठा ले गया हो? हमको यही भगवान से उम्मीद है कि भगवान कोई परेशान करने के लिए गए हैं तो वो रुकेंगे नहीं, वो वापस आएंगे। हम भगवान का अखंड बाती जलाएंगे और उस पर विश्वास है कि भगवान फिर आएंगे। इनके अनुसार इनका कहना है कि मूर्ति जो है इनको परेशान करने के लिए यहाँ से उठा लिया गया है, लेकिन भगवान में इनका श्रद्धा है, भगवान में इनका विश्वास है, और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अखंड दीप जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप फिर से जो भी अगर ले गया हो तो हमारी मूर्ति यहाँ पे ले आकर के रख दो, इसलिए कि उस मूर्ति से कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा उससे कुछ ना मिला, बस मान सम्मान के लिए वो लेकर गए हैं कि इसका मैंने परेशान करे, मान सम्मान घटे, यही के लिए। अच्छा, इनका कहना है कि इनको परेशान करने के लिए लोगों ने मूर्ति जो है वो यहाँ से हटा दिया हुआ है। चलिए, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि आप जरूर प्रकट होइए, फिर से आइए और मंदिर आपका भव्य जो है वो बने। चलिए, बहुत से जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपने मूर्ति यहाँ पे देखा हुआ था, उस मूर्ति के बारे में जरा बताइए कि मूर्ति आपने कब देखा और फिर सुबह आपको कैसे पता चला कि मूर्ति गायब हो गई है? मैं सुबह आया था तो पता चला कि सुबह गायब हो गया यहाँ से मूर्ति। उसके बाद कुछ लोग वो बता रहे थे कि इधर टेम्पू से आए थे और ये बोले कि मूर्ति गायब हो गया रात ही में इन लोग को पता चला। वही बताए उन लोग, तो ये उठ करके देखा तो वो चले गए टेम्पू लेकर इधर छप्पन के डेरा के साइड में। इनका कहना है कि टेम्पू से कुछ लोग रात में आए थे ना टेम्पू से, और सुबह उनको बताया गया कि उसी समय बताया गया? उसी समय बताया गया, जो 7 बजे आया था तभी। टेम्पू लेकर कै बजे? 7 बजे आया था? नहीं, रात में 12-1 बजे करीब में आए थे उन लोग। रात के 12-1 बजे करीब में टेम्पू से कुछ लोग आए थे, जैसा कि इनका कहना है, और वो लोग संदेह आप व्यक्त कर रहे हैं, आपने तो देखा नहीं है, आपका संदेह है कि वो टेम्पू वाले लोग उस मूर्ति को, और साथ में कुछ पैसा भी था क्या? हाँ, साथ में पैसा था, वो सिक्का होका रखे हुए थे, 10 रुपया और 1 रुपया, और 10 का 500 का नोट था वहाँ पे। 500 का नोट भी था? हाँ। कितना पैसा लगभग रहा होगा वहाँ पे? 1000-2000 से कम नहीं होगा। कि ये जो पीछे आपके मूर्ति जो यहाँ पे प्रकट हुई थी, उस मूर्ति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा और उस मूर्ति के बारे में कैसे कैसे घटनाक्रम जो है वो घटित होता है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को समझाने की। मेरा नाम रोहित यादव है, निवास बिलरिया है। ये मूर्ति भगवान तो सबके होते हैं, ये धर्म से मजाक करना अच्छी बात नहीं है। मूर्ति चोरी हो जाना, चाहे भगवान जैसे प्रकट हुए थे वैसे गायब भी हो जाना एक संदेह है। इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको जांच करने के लिए हम चाहेंगे कि जांच करेंगे, और इसकी निकाले थे मूर्ति प्रकट हुई थी, कैसे चोरी हुई है या भगवान खुद स्वयं चले गए हैं, इसकी जांच करे पुलिस प्रशासन। इसका जरा घटनाक्रम हमको बताइए, कैसे मूर्ति जो है कितने दिनों में प्रकट हुई, कैसे खुदाई की गई उसकी, और फिर जब खुदाई करने के बाद जब वहाँ पे वो मूर्ति स्थापित की गई थी तो फिर वो कैसे गायब हो गई, और इसकी जानकारी आपको कैसे लगा? लोग यहीं पे थे, देख रहे थे, वो जिसके भगवान सपने में आता है, हमारे गांव का ही मुलायम है, उसी के भगवान सपने में आते थे, और यहाँ वो खुदाई करके निकाल रहा था, वो 2-3 लोग मौजूद भी थे, और उसके बाद निकले मूर्ति, उसके बाद से पूजा वूजा करने लगा। उसके बाद आज रात की बात है, फिर पता चला यहीं पे सोए थे, मूर्ति गायब है, यही बात। आज रात को ये पता चला कि मूर्ति जो है यहाँ से गायब है, तो कहीं ना कहीं उसको परेशान करने के लिए तो ये किया गया होगा। ऐसा तो सोने चांदी की मूर्ति तो थी नहीं कि उसको बेच के कोई पैसा लेगा। ये तो बजरंग बली ही न जानेंगे, जैसे प्रकट हुए थे वैसे दिखा भी दे कि हम क्या हुआ है। मंदिर भी बन रहा था, यहाँ पर मंदिर बनवा रहे थे, छेड़छाड़ हुआ होगा तो उसकी जांच करें, यही है। निसंदेह ये सारी बातें भगवान को ही पता होंगी, हम लोग केवल शंका और संदेह के आधार पे ही कुछ कह सकते हैं, और हमारी आशा होगी, हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि भगवान जैसे अदृश्य हुए हैं वैसे फिर से
चाहे जो कोई भी अगर उसको छेड़खानी करने के लिए, परेशान करने के लिए अगर कोई ले भी गया होगा तो हमारा उनसे प्रार्थना होगा, निवेदन होगा कि आप उस मूर्ति को वैसे ले आकर के शांति के साथ आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। भले ही आपको 1000, 2000, 500 का जो लाभ था, जो आपको लेना था पैसा, वो आप ले लीजिए, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे आपने मूर्ति यहाँ से ले करके उठा करके ले गए हैं, आप ले आकर के चुपके से उस मूर्ति को यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ किसी के भी खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे चैनल के समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।